स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था एनिमल्स एवरीवेयर का चैप्टर, और आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ ये आपके बुक पेज नंबर 38 पर है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक का नेम है माइग्रेशन। ठीक है, टॉपिक का नेम है माइग्रेशन और ये चैप्टर आपका एनिमल्स से रिलेटेड है। तो ये माइग्रेशन टॉपिक भी एनिमल से ही रिलेटेड है। सबसे पहले तो समझ लें कि माइग्रेशन कहते किसको हैं। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑन एन एनिमल्स स्पीशीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी कि एनिमल्स की जो मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, वो क्या करें, अपने होम ग्राउंड से, ठीक है, मूव करके जो है किसी और जगह चले जाएं रहने के लिए, अपनी लाइफ गुजारने के लिए। तो ये क्या कहलाती है? इस तरह की मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या आपको बताया गया, यानी कि एनिमल्स का अपने होम ग्राउंड से जो है वो दूसरी जगह मूव कर जाना, दूसरी जगह चले जाना और वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारना, ये क्या कहलाते हैं? माइग्रेशन कहलाती है। ये माइग्रेशन कुछ दिनों की भी होती है, बाज़ दफ़ा कुछ जो है मंथ्स के लिए भी होती है, और ईयरली भी होती है, यानी कि हर साल जो है कुछ एनिमल्स जो हैं वो किसी दूसरी जगह जाते हैं और जो है अपने होम ग्राउंड में भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि माइग्रेशन की भी मुख्तलिफ टाइप्स भी होती हैं। आपकी बुक में जो है वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल से भी समझाया गया है, जो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है कि होता क्यों है, क्यों एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ अरसे के लिए और फिर वापस आ जाते हैं, इसके हम देख लेते हैं, यानी कि रीजंस क्या हैं। यानी कि अगर हम इसके रीजंस देखें तो सबसे पहला रीज़न तो इनमें माइग्रेशन का जो है कि एनिमल माइग्रेट क्यों करते हैं, टू escape from harsh local climate। ठीक है, यानी कि क्यों मूव कर रहे हैं? टू escape from harsh local climate, यानी कि जहां वो रहते हैं, जो उनका होम ग्राउंड है, वहां पे जो क्लाइमेट है, वहां का जो वेदर है, उनके लिए जो है वो अब मुनासिब ना हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उस जगह से जो है वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो कोल्ड एरिया है, ठीक है, और वहाँ का मौसम अब चेंज होने लगा है कि हॉट होने लगा है, तो वो उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। और इसी तरह अगर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि हॉट वेदर में रहते हैं और वहाँ का जो मौसम है वो चेंज होने लगे और कोल्ड हो जाए, तो वो भी उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो इसका एक रीज़न ये भी है एनिमल्स की माइग्रेशन का कि उन्हें पता होता है कि अब जो है विंटर आने वाला है या फिर जो है समर आने वाला है, तो जो उनके लिए मुनासिब नहीं है, उनके लिए हार्श वेदर है, हार्श क्लाइमेट हो रहा है, तो वो वहाँ से जो है वो मूव कर जाते हैं और वो कुछ अरसे के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। और जब वो जहाँ जाते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ का भी क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहेगा। वो जिस वक्त पहुँचे हैं वो तो के लिए मुनासिब होता है, तो वहाँ कुछ अरसा गुजारते हैं, लेकिन जब वो वहाँ का भी चेंज होने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उनका होम ग्राउंड का भी चेंज हो गया है वेदर, और वो दोबारा जो है वो अपने होम ग्राउंड में वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसका एक मेन रीज़न तो ये हो गया। अब सेकंड रीज़न देख लेते हैं। सेकंड रीज़न क्या है? टू सर्च ऑफ फूड। ठीक है,
यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड की तलाश में, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पे अब उन्हें फूड नहीं मिल रही, पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही है उनको, तो क्या करते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी और जगह पर जहाँ पे उनको मुनासिब फूड मिल रही हो और वो आसानी के साथ अपनी लाइफ गुजार सकें। तो वो क्या करते हैं, वो उस जगह से मूव कर जाते हैं। तो ये भी जो मूवमेंट हुई किसके लिए, फूड के लिए या वाटर के लिए भी कर रहे हैं। तो ये भी जो है माइग्रेशन की ही एक माइग्रेशन का ही एक रीज़न है। और इसी तरह अगर हम देखें कि इसके अलावा भी क्या रीज़न होते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव नीड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव नीड्स यानी कि बास एनिमल्स जो होते हैं जैसे एग लेइंग का प्रोसेस होता है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, एग लेइंग्स का प्रोसेस, तो ये मूव कर जाते हैं किसी और प्लेस पर और फिर वहाँ पे एग लेइंग का प्रोसेस हो जाता है, तो दोबारा जो है वो अपने फिर जगह पे अपने होम ग्राउंड में वापस आ जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये माइग्रेशन एनिमल्स में मुख्तलिफ टाइप्स के एनिमल्स में हो रही है, जैसे कि बर्ड्स में भी हो रही है, एनिमल्स में भी हो रही है, मैमल्स वगैरह में भी हो रही है। इसके अलावा इंसेक्ट्स, उनमें भी ये माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। तो अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, जैसे कि एक बर्ड है जिसका क्या नेम है, इसका नेम है आर्कटिक टर्न्स। ठीक है, ये एक बर्ड है जिसका नेम है आर्कटिक टर्न। ये क्या करती है, ट्रेवल करती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ये तय करती है, तकरीबन ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस तय करती हुई आर्कटिक रीजन से एंटार्कटिक रीजन तक पहुंचती है और फिर दोबारा जो है अपने होम ग्राउंड में वापस आ जाती है। ठीक है, ये बर्ड है जो कि माइग्रेट कर रही होती है। इसी तरह अगर हम दूसरी एक एग्जाम्पल देखें, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है कि माइग्रेशन का प्रोसेस जिस एनिमल में होता है, एटलांटिक सालमन। एटलांटिक सालमन क्या है, एक फिश का नेम है। ये क्या करती है कि ये जो रहती कहाँ है, यानी कि इसका होम ग्राउंड कहाँ है, रिवर है। ठीक है, रिवर जो इसका होम ग्राउंड है और इसके बाद ये क्या करती है, कुछ अरसे के बाद यानी कि अपनी बर्थ के बाद ये माइग्रेट करके सी में चली जाती है, समंदर में चली जाती है, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारती है और फिर क्या करती है, दोबारा जो है वो रिवर में वापस आती है और वहाँ एग लेइंग्स करती है। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, एक बटरफ्लाई है जिसका नेम है मोनारेट। और मोनारेट क्या कौन सी बटरफ्लाई होती है, ऐसी बटरफ्लाई होती है जिसमें माइग्रेशन का प्रोसेस होता है और ये माइग्रेट करती है और जो है इनके रास्ते ही में जो है ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है और इसके साथ ही वो कुछ वक्त गुजारने के बाद जो है वो अपने न्यू जनरेशन के साथ, अपनी न्यू बटरफ्लाई जो होती हैं उसके साथ जो है ट्रैवल करती हुई अपने होम ग्राउंड में वापस आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरीबो की। कैरीबो क्या है, एक डियर लाइक एनिमल है, जिस तरह डियर होता है वैसा ही एक एनिमल्स की एक टाइप है ये कहाँ रहता है, ये आर्कटिक रीजन में रहता है और विंटर का जब मौसम शुरू होता है तो ये क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है टू सॉर्टन पार्ट में। और क्यों चला जाता है दूसरी जगह पे, ताकि उसको फूड मिल सके, यानी कि जो ग्रासिंग वगैरह ग्रास वगैरह खाता है, ग्रीनरी जो ऐसी जगह हो वो वहाँ पे पहुँच जाता है ताकि उसको जो है वो फूड मिल सके। तो ये भी जो मूवमेंट है ये भी क्या कहलाएगी, ये भी माइग्रेशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल किसकी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइल्ड बीस्ट की। वाइल्ड बीस्ट का एक अफ्रीकन एनिमल है और ये क्या करते हैं, ये जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ पर
वाटर की कमी हो जाए, ठीक है, यानी कि जब वहाँ पे उनको वाटर मिलना मुश्किल हो जाए, यानी कि जो वाटर के सोर्सेस हैं वहाँ पे पानी जो है वो ड्राई होने लगे, वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे पानी जो है वो ख़त्म होने लगे, तो क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं और ये तलाश करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे इनको जो है वाटर मिल सके, इसके अलावा ग्रास वगैरह भी इनको प्रोवाइड हो सके कि उनकी लाइफ गुजार सके वो अपने, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से। तो ये भी जो है मूवमेंट है, ये कौन सी कहलाएगी, ये माइग्रेशन की। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन्स की। साइबेरियन क्रेन्स जो है एक टाइप की बर्ड्स हैं और ये जो है एवरी विंटर क्या करती हैं, 1000 ऑफ साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेट करके पाकिस्तान आती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में किस जगह आती हैं, ये अफगानिस्तान की लेक जो है अभी ईस्टर वहाँ पे आती हैं और ये इंडस ऑफ जो रिवर है, रिवर इंडस, उससे पाकिस्तान के गुजरते हुए यहाँ पे पहुँचती हैं। और जब समर वापस आ जाता है यानी कि गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो ये दोबारा जो है ये डिस्टेंस पूरा तय करते हुए जहाँ से ये आई थी दोबारा अपने ओरिजिनल होम में यानी कि अपने होम ग्राउंड वापस चली जाती हैं। तो ये जो सारी एग्जाम्पल्स मैंने बताई हैं किसकी हैं, एनिमल्स की माइग्रेशन की। क्लास अब होमवर्क देख लीजिए। आप लोगों को जर्नल में ये लिखना है काम। क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 आपकी डायग्राम का मैंने दिया था, लंग्स की डायग्राम, ठीक है। वो पेज से आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा, न्यू पेज से क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, व्हाट इज़ माइग्रेशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और इसकी डेफिनेशन के लिए आप आंसर कहाँ से लिखेंगे, अपनी लिखेंगे बुक से। बुक पेज नंबर 38 जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी वहीं पे है माइग्रेशन। आप देख लीजिए 38 पेज ओपन करें। माइग्रेशन की हेडिंग है, माइग्रेशन की हेडिंग आपने पहले जर्नल में लिखनी है साइड हेडिंग क्वेश्चन के बाद, फिर इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे मैं आपको करवाती हूँ कि आप कोटेशन में डेफिनेशन लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दोनों जगह छोड़ के, वैसे ही लिखिएगा। Large scale movement of an animal species from one place to another is called migration, inverted commas close, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है ये सिर्फ यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, जो आप बुक से पेज नंबर 38 से इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 सेम पेज पे ही लिखिएगा जहाँ पे आपका ये एंड होगा। नेम एन एनिमल विच माइग्रेट टू पाकिस्तान, ठीक है। इसका आंसर है एवरी विंटर 1000 ऑफ साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू पाकिस्तान, ठीक है। आपने इसका आंसर लिख देना, यानी कि एनिमल्स का नेम पूछा है आपने वो इसमें बता दिया है। इसके बाद फिर आपके कंटिन्यूइंग क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 11 के बाद फिर आपने 12 लिखना है। What are some reasons of animals migration? आपका आंसर क्या होगा, एनिमल्स माइग्रेट टू escape from harsh local climate, comma, in search of food or reproductive needs, ठीक है। यानी कि किन रीजंस की वजह से मूव करते हैं ये आपने लिख देना है। यानी कि आज का आपका होमवर्क क्या हुआ, 10, 11, 12 जो आपको जर्नल में करना है ये काम, ठीक है। और इसके बाद जो है जो आपके रह गई है कुछ एक्सरसाइज वगैरह वो आपके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगी। आज तक के लिए आपका इतना ही काम था, और जो काम आप लिख रहे हैं इसको साथ साथ याद भी करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल जब ओपन होंगे तो आपका जो है सेकेंड असेसमेंट होना है, तो ये चैप्टर जो है ये आपका इंक्लूड होगा उसमें, जो आप स्कूल में भी आपको फिजिकल क्लासेस में करवा दिया गया या अब जो हो रहा है इसका काम, तो आपने इसको याद करना है अच्छी तरीके से। जो डायग्राम वगैरह है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए ताकि आप जब टेस्ट हो तो आपके अच्छे हो वो टेस्ट।
आज तक के लिए आपका इतना ही वक्त था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।